नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस बात का नीतीश कुमार को डर था वही आज बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बिहार में अभी नीतीश सरकार बने 1 महीना ही हुआ है और अभी से नीतीश की कुर्सी हथियाने की बात चल पड़ी है। एनडीए में खींचतान से सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। पार्टी में टूट के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू जहां आरजेडी के 25 विधायकों के टूटने का दम भर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल ने सत्ता पक्ष के 65 विधायकों की अपने पक्ष में आने की हुंकार भर दी है। इसके बाद अब आरजेडी ने एक और बड़ा दावा किया है। आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में मचे घमासान को सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी से जोड़ दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। तो क्या सच में एनडीए में खींचतान से नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, या फिर ये सब कुछ महज राजनीतिक बयानबाजी का खेल है? सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो बिहार की राजनीति में एनडीए में बिखराव होना कोई नया दृश्य नहीं है, लेकिन इस बार हालात कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार को अभी ठीक से सांस लेने का मौका भी नहीं मिला और भीतर खाने सत्ता की जंग शुरू हो चुकी है। सहयोगी दलों के भीतर उठी बगावत, विधायकों की गुपचुप मुलाकातें और वंशवाद के आरोपों ने साफ कर दिया है कि एनडीए का कुनबा ऊपर से जितना एकजुट दिखता है, जितना मजबूत दिखता है, उतना ही अंदर से खोखला होता जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बवाल इसी बड़े सत्ता संघर्ष की एक अहम कड़ी बनकर उभरा है। दरअसल आरएलएम के 4 विधायकों में से 3 का खुलकर बगावत के सुर में बोलना कोई मामूली घटना नहीं है, खासकर तब जब बगावत की वजह खुद पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा द्वारा अपने बेटे दीपक प्रकाश को विधायक ना होते हुए भी राज्य मंत्री बनाया जाना हो। जिस उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में वंशवाद के खिलाफ लंबी चौड़ी बातें की, आज वही अपने बेटे को सत्ता की गलियारों में आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। यही विरोधाभास आरएलएम के भीतर आग की तरह फैल गया है। आलोक कुमार सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद जैसे विधायक सिर्फ नाराज ही नहीं है, बल्कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या पार्टी अब एक परिवार तक सिमट कर रह जाएगी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है उस लिट्टी चोखा की डिनर पार्टी ने जो उपेंद्र कुशवाहा ने रखी थी। खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक इस पार्टी से गायब है। फिर पता चला कि गायब रहे तीनों विधायकों से बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुलाकात की है। इसके बाद 2 विधायकों का दिल्ली रवाना होना इस संदेह को और गहरा कर दिया। ये कुछ बड़ा पकड़ा है। सवाल ये नहीं है कि विधायक भाजपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, सवाल ये है कि एनडीए के भीतर विश्वास का ताना बाना किस तेजी से टूट रहा है। वहीं आरजेडी ने इसी टूटन को नीतीश कुमार की कुर्सी से जोड़कर बड़ा सियासी हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का ये कहना कि आरएलएम में मचा सारा खेल मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने का है, यूं ही हवा में नहीं कहा गया। उन्होंने इसको लेकर क्या बयान दिया, सुनिए। देखिए, बिहार में बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी से हटाना चाह रही है। अब अपने सहयोगी दलों को तोड़ रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। 3 विधायक को तोड़ा जा रहा है, ये दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी खेल कर रही है, बहुत जल्द ये दिखेगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करके अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बिहार में बनाएगी। इसका प्लान तैयार हो चुका है और अपने सभी सहयोगी दलों को बीजेपी तोड़ने का काम करेगी। अब देखिए, आरजेडी का ये आरोप है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को कमजोर कर, उन्हें तोड़कर नीतीश कुमार को किनारे करने की रणनीति पर काम कर रही है। ध्यान दीजिए, ये वही भाजपा है जिस पर पहले भी सहयोगियों को इस्तेमाल कर फेंक देने के आरोप लगते रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और अब बिहार तक भाजपा की राजनीति का पैटर्न विपक्षी नहीं, उसके अपने सहयोगी भी समझने लगे हैं। भाजपा भले ही आरएलएम के संकट को उसका आंतरिक मामला बताकर पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि एनडीए की हर हलचल पर भाजपा की छाया साफ दिखती है। और जिस तरह से विधायकों की मुलाकातें, बयान और विरोध सामने आ रहे हैं, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सब किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है। आरएलएम प्रवक्ता द्वारा ये दावा करना कि तीनों विधायक पार्टी के प्रति समर्पित है और हालात की गंभीरता को कम नहीं करता है। अगर सब कुछ सामान्य होता
तो ना तो लिट्टी चोखा भोज का बहिष्कार होता और ना ही दिल्ली की दौड़ लगाई जाती। वहीं बगावती सुर छेड़ने वाले माधव आनंद का बयान इस पूरे विवाद की आत्मा को उजागर करता है। उनका ये कहना कि उपेंद्र कुशवाहा का वंशवाद को बढ़ावा देना आत्मघाती कदम है, सिर्फ आरएलएम तक सीमित सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरे एनडीए के कथित नैतिक आधार पर चोट करता है। जब एक राज्यसभा सांसद जिसकी पत्नी विधायक है अपने बेटे को मंत्री बनवाता है, तो फिर भाजपा और फिर उसके सहयोगियों का वंशवाद विरोधी चेहरा किसे दिखाने के लिए है? यही वो पाखंड है जिसे विपक्ष लगातार उजागर करता रहा है। रामेश्वर महतो का ये कहना कि बेटे को मंत्री बनाने से पहले उनसे सलाह तक नहीं ले गए, ये दर्शाता है कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किस हद तक कमजोर हो चुकी हैं। विधायकों का ये दावा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, भले ही फिलहाल सही हो, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने विरोध दर्ज कराने के लिए रात्रि भोज का बहिष्कार किया है और राजनीति में ऐसे प्रतीकात्मक विरोध अक्सर बड़े टूट की भूमिका बनते हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये नीतीश कुमार के लिए एक गंभीर चेतावनी है। नीतीश कुमार पहले ही भाजपा के साथ अपने रिश्तों को लेकर आशंकित रहे हैं। यही वजह है कि वो बार बार एनडीए से अलग होकर और फिर लौटकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। भाजपा पहले से ज्यादा ताकतवर और नीतीश पहले से ज्यादा कमजोर। सहयोगी दलों में उठती बगावत दरअसल नीतीश की सत्ता को भीतर से खोखला कर रही है। आरजेडी का ये दावा कि सत्ता पक्ष के 65 विधायक उनके संपर्क में हैं, भले ही राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति हो, लेकिन एनडीए के भीतर मची खलबली इसे पूरी तरह खारिज करने नहीं देती। और जब खुद एनडीए के घटक दलों में असंतोष खुलकर सामने आ रहा हो तो विपक्ष के दावों को महज शोर शराबा कहकर टाला नहीं जा सकता। ये भी गौर करने वाली बात है कि आरएलएम में ये विद्रोह कोई पहली घटना नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को अपने विधायकों और एमएलसी के दलबदल का सामना करना पड़ा था। यानी पार्टी में टूट और असंतोष की परंपरा पहले से ही रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला सीधे सत्ता से जुड़ा है और दांव कहीं बड़ा है। नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा है या नहीं, इसका जवाब आज भले ही स्पष्ट ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि एनडीए के भीतर चल रही खींचतान ने सरकार की स्थिरता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। भाजपा जिस तरह से अपने सहयोगियों को कमजोर करती रही है, उससे नीतीश कुमार का डर बेवजह नहीं लगता। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब नीतीश खुद को उसी स्थिति में पाएंगे जहां कभी उन्होंने अपने विरोधियों को देखा था। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।